बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कोई पिछले 48 घंटे से ख़ास तौर पे इंडिया में और पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर हैशटैग दाऊद इब्राहिम जो है ये वायरल है। मैंने इस खबर को कल भी देखा, लेकिन मुझे इसमें कोई इतना मटेरियल सब्सटेंस नज़र नहीं आया और मैंने इसे इग्नोर किया। लेकिन इस वक़्त एक इंतहाई मज़हक़-ख़ेज़ सी सूरत-ए-हाल बन गई जब इंडिया के बड़े-बड़े मीडिया हाउसेज़ जो हैं वो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, बड़े-बड़े सहाफ़ी जो है रिपोर्ट कर रहे हैं। तब मैंने इस खबर को डिग आउट किया कि दाऊद इब्राहिम जो हैं, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में कराची के पॉश एरिया क्लिफ्टन में वहाँ वो रहते हैं और वहाँ से उनको बड़ी इमरजेंसी में शिफ्ट किया गया है कराची के एक बड़े हॉस्पिटल में और एक पूरा फ्लोर जो है उनके लिए मुख्तस कर दिया गया है। और वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को ज़हर खुरानी की गई है, यानी कि उनकी खुराक में की ज़हर जो है वो शामिल किया गया है और उनकी हालत बहुत तशवीशनाक है। किसी भी लम्हे उनकी मौत की खबर आ सकती है। तो ये चीज़ें जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा घूम रही थी और ये चीज़ें जो है ये बहुत वायरल हुई थी। अच्छा, उसके बाद फिर ये भी कहा गया कि पूरा फ्लोर जो है उसे एक तरह से बाकी हॉस्पिटल से इसे अलग किया गया है और उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल की जा रही है। अच्छा, दाऊद इब्राहिम मैं आपको बताऊँ तकरीबन 70 साल के हैं इस वक़्त और दाऊद इब्राहिम जो है उनके बारे में इंडिया ने ये बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया है, बड़ी माज़रत के साथ, क्योंकि मैंने देखा है कि वहाँ पे एक कबूतर जो है पाकिस्तान से वहाँ जासूसी करने चला जाता है, यहाँ से एक सीमा जो है वहाँ चली जाती है तो उसकी इतनी हाइप बनती है कि आज दिन तक अगर आप देखें सोशल मीडिया पर सीमा के केस को जितना देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, मैं हैरान होती हूँ कि एक औरत जो अपने शौहर को छोड़कर बच्चों को लेकर वहाँ फरार हुई और वहाँ पे जाके उसने एक और मजहब इख्तियार किया जिसकी ना उसे जान थी ना पहचान थी। एक मोहब्बत की शादी के लिए और झूठी मोहब्बत की शादी के लिए उसने अपना मजहब बदला और उसको इतनी हाइप दी गई है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है और वो मौजू एक ऐसा मौजू जो खत्म होने को नहीं आ रहा। अगर मौजू पाकिस्तान से जुड़ा हो तो वो एक नेवर एंडिंग स्टोरी होती है। भारत में अनलकीली मतलब मुझे पता है कि भारत में भी मुझे सुना जाता है, इंडिया से मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं, लेकिन वहाँ पर सनसनी जो है वो बहुत फैलाई जाती है। अब इस वक़्त क्या हो रहा है जनाब, दाऊद इब्राहिम के हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो बार-बार कह चुकी है कि वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन इस बात को नहीं माना जाता। चलिए ठीक है, मैं नहीं कहती, मुझे नहीं मालूम वो है कि नहीं है। लेकिन अब इस वक़्त क्या हो रहा है जनाब, दाऊद इब्राहिम जो है इस वक़्त बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और इंडिया में ये दाऊद इब्राहिम जो कि मुख्तलिफ जराइम में मतलूब है, अंडरवर्ल्ड डॉन जो है दाऊद, उसके बारे में ये खबर जो है ये गर्दिश कर रही है। अब दाऊद इब्राहिम जो है उनकी एक बड़ी हिस्ट्री है, उसको अभी हम डिस्कस नहीं करते। ज़रा अभी आपको इस वक़्त की जो ताज़ा सूरत-ए-हाल है उस बारे में आपको बताऊँ। अच्छा, वहाँ के कुछ बड़े जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं और कुछ इंटरनेशनल अखबार बल्कि इवन आप देखिए उनमें भी इंडिया की ये खबर जो है इसको कोट किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जी कराची के अस्पताल में मौजूद है दाऊद इब्राहिम, ये दावा किया जा रहा है, लेकिन इन दावों की कोई तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी। ये इंटरनेशनल जरीदे जो है वो अब इस चीज़ को कर रहे हैं, इसकी तायीद कर रहे हैं कि ये बात दुरुस्त है कि इस बात की अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हुई। लेकिन इंडिया मुसलसल बज़िद है और इंडियन मीडिया जो है वो मुसलसल इसको यूँ ही दिखा रहा है, जबकि इंटरनेशनल मीडिया भी इस बात की इनकारी कर चुका है। अच्छा, अब इवन यहाँ तक ये हुआ, बड़ी मज़ाक़-ख़ेज़ बात है कि इतवार की शाम को पाकिस्तान में जब इंटरनेट की थोड़ी देर आपने देखा वो जिस तरह जुज़ी तौर पे मुअत्तल रहा और उसकी वजूहात जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ तो ज़्यादा जोड़ी जा रही थी, लेकिन वहाँ इंडिया में इसने जल्ती पर तेल का काम किया और वहाँ पर ये कहा जाना शुरू हो गया कि इंटरनेट डाउन होने की वजह भी जो है वो दाऊद इब्राहिम है। अच्छा, अब एक मारूफ इंडियन सहाफ़ी उन्होंने यहाँ तक लिखा कि उनके ज़राए से मालूम हुआ है कि अभी उनकी रूह परवाज़ नहीं की है, जिस पर उन्हें बड़ा ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है लोग सुनते हैं और दिमाग भी रखते हैं, अक्ल भी रखते हैं, ये अलग बात है कि सनसनी को बड़ा पसंद भी करते हैं। अच्छा, अब ये मुंबई धमाकों में आपको पता है कि जो धमाके हुए, तवातर से धमाके हुए, वहाँ पे बाबरी मस्जिद का जब वाक़या हुआ और उसके बाद जो वहाँ पर धमाकों का सिलसिला हुआ जिसमें 200 से ज़ायद हिंदुस्तानी जो है, इंडियंस जो है वो जाँ बहक हुए और किसी भी इंसान की ज़िंदगी जो है बहुत कीमती है और जहाँ पे भी दहशतगर्दी हो, जहाँ पर भी इंसानी जानों को यूँ पामाल किया जाए, तो उसको हम सख्ती से कंडेम करते हैं। एनीवे, उस वक़्त इंडियन मीडिया के बहुत तवज्जो में आया और पाकिस्तान में मुक़ीम है ये कहा गया। असल में उस वक़्त ये जब तमाम तर मामलात हुए थे, उससे बहुत पहले मुंबई वाक़यात से पहले वो दुबई शिफ्ट हो चुके थे। उसकी बहुत सी वजूहात थी। उस वक़्त उनके बहुत से मामलात चल रहे थे और वो दुबई शिफ्ट हो गए और फिर ये कहा गया इंडियन मीडिया की तरफ से कि दाऊद इब्राहिम जो है ये इन वाक़यात मुंबई के वाक़यात के बाद पाकिस्तान की तरफ रवाना हो गए दुबई छोड़कर, क्योंकि हर जगह वो मतलूब थे और इंटरपोल से राब्ते किए जा रहे थे इनको हासिल करने के लिए।
अच्छा, अब ये इंडियन मीडिया ये कह रहे हैं जनाब सख्त हिफाजती इंतजाम के तहत अस्पताल के एक फ्लोर पर इन्हें रखा गया है जहां उनके अलावा कोई दूसरा मरीज नहीं है। मखसूस एहलकार और खानदान के इंतहाई करीबी लोगों को उन तक रसाई है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम के मुबैना अच्छा, उसके बाद ये तमाम खबरें तो आ रही थी लेकिन फिर टाइम्स ऑफ इंडिया जो है उसने रिपोर्ट किया कि दाऊद इब्राहिम के जो मुतमद खास है यानी कि उनके बड़े खास बंदे हैं छोटा शकील, उसने कहा है कि ऐसा नहीं है। दाऊद भाई की मौत की अफवाह बेबुनियाद है, वो 100% फिट है। जी हाँ, अब ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको रिपोर्ट कर दिया फाइनली। अब छोटा शकील ने बताया कि शरपसंदाना मकासद के तहत वक्तन फवक्तन उनके हवाले से अफवाहें गर्दिश करती है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इससे पहले उनको दिल का दौरा पड़ा, ये कहा गया। फिर ये कहा गया कोरोना जो है उससे बुरी तरह मुतासर हुई है पूरी फैमिली और दाऊद इब्राहिम जो है उनकी हालत गैर है। लेकिन फिर बाद में उनके भाई की तरफ से कंफर्म किया गया कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल ठीक है। फैमिली के किसी फर्द को भी कोरोना तो हुआ ही नहीं, उस वक्त उनकी तरफ से ये कहा गया था। फिर उसके बाद दाऊद इब्राहिम के हवाले से ये कहा गया कि जनाब उनको जहर दे दिया गया और फिर एक बार ये बात जो है ये गलत प्रूव हुई। अच्छा, अब हुआ क्या कि 3 हफ्ते से इंडिया में ये मामला वैसे भी बहुत गर्म है और उसकी वजह से इसकी वजह क्या है, असल वजह मैं आपको बताती हूँ। इसकी वजह क्या है, क्यों इतना ज्यादा वायरल हुआ दाऊद इब्राहिम का वाकया, क्योंकि महाराष्ट्र की असेंबली में दाऊद इब्राहिम का नाम बहुत गूंज रहा था 3 हफ्ते से, क्योंकि उनके जो वजीर है गुरेश महाजन, उनकी एक तस्वीर जो है वो वायरल होती है। उस तस्वीर में वो दाऊद इब्राहिम के खानदान के एक फर्द की शादी में शरीक नजर आते हैं। अब ये बताया जा रहा है कि ये तस्वीर जो है ये 2017 की है। अब इस मामले को लेकर जो हिजब इख्तिलाफ है उसने बहुत ज्यादा शोर मचाया, असेंबली का बाइकआउट किया, मुतालबा किया कि इनको बर्खास्त किया जाए, इनको फारिग किया जाए। इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के रुकन है नतेश राणे, उन्होंने भी असेंबली के फ्लोर पर इस हवाले से दावा किया था, जिसके बाद महाराष्ट्र के नायब वजीर आला जो है उन्होंने इस मामले की छान पटक के लिए एक कमेटी जो है वो कायम कर दी थी। अच्छा, अब उसके बाद जो बहुत सी बातें होती रही वो भी मैं जरा आपको बता दूं, दिल का दौरा, कोरोना, दिमाग में रसोली भी कहा गया एक टाइम पर। अच्छा, उसमें फिर उनके भाई जो है उनका बयान जो है वो सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई भी मामला नहीं है और ये तमाम सिर्फ अफवाहें ही हैं। उनके एक भाई जो है वो गिरफ्तार भी है इस वक्त इंडिया में, वो है जेल की सलाखों के पीछे। 2017 में कहा दाऊद को दिल का दौरा पड़ा है और वो मौत का शिकार है, मतलब उनकी डेथ हो गई है। फिर उनके दिमाग में रसोली है। ये तमाम बातें मैं कई दफ़ा बता चुकी हूँ आपको, लेकिन आगे चलती हूँ। फिर ये कहा गया 2016 में कि दाऊद इब्राहिम को गैंग्रीन हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर के नतीजे में उनकी टांगों को खून की फराहमी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को शायद उनकी टांगें काटना पड़े। और ये दावा उस वक्त आया जब वो कराची में जेर इलाज थे। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि वो तमाम बातें झूठी जैसे अप्रूव हुई, इसी तरह ये भी। अब उसके बाद ये पाकिस्तान में उनकी मौजूदगी को एक दफ़ा फिर से कंफर्म करने के लिए कहा जाने लगा कि जी पाकिस्तान में है, कराची में है, उनके हॉस्पिटल में है। अच्छा, अब नामालूम अफराद की जानिब से जहर दिए जाने की बात पर बहुत सी अब मीम्स भी इस वक्त बन रही हैं। हर इंतखाब से पहले पाकिस्तान में मुकीम डॉन के मरने की खबर आ जाती है यानी कि उनके कोई भी इंतखाब से पहले डॉन के मरने की खबर आ जाती है। माजी में 4 बार ऐलान हो चुका है, ये एक सारिफ है, वो लिखते हैं, आर्या सिंह उनका नाम है। वो कहते हैं कि 4 बार ऐलान हो चुका है दाऊद इब्राहिम मारा गया। पिछली बार 2019 के इंतखाबात में मार दिया, अब फिर 2024 के इंतखाबात से कबल जो है उन्हें मार दिया। और आपको बताऊं कि अब हाल ही में 2024 में आम इंतखाबात जो है वो होने वाले हैं, तो सारिफ का ये कहना जो है वो बड़ा हकीकत के करीब लगता है। अब दाऊद इब्राहिम जो है वो कौन है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। कानून नाफिज करे वाले इदारे के एक एहलकार जो है, एक इनके वालिद जो है हवालदार थे गालबन, उनके यहाँ इनकी पैदाइश होती है, कांस्टेबल। और बिल्कुल एक फिल्मी कहानी है और इनके ऊपर बहुत सी फिल्में बनी, यहाँ तक कि दाऊद इब्राहिम की बहन के ऊपर भी फिल्म बनी, जिसमें मुझे हीरोइन का नाम एकदम जहन से उतर गया है। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त करैक्टर किया और इनकी पूरी फैमिली के बारे में कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड की बड़ी तगड़ी एक फैमिली है, इनके भाई चाहे इनकी बहन हो। उसमें ये पहले तो इनके बारे में बताया जाता है कि ये हफ्तावार भत्ते वसूल करना, फिर मनशियात का कारोबार करना, ये इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ। और अपने मुखालफिन को रफ्ता रफ्ता वो रास्ते से हटाकर मुंबई के डॉन बन गए। फिर पहले उनका ताल्लुक हाजी मस्तान वगैरह से था, फिर जराइम की दुनिया में हाजी मस्तान का बहुत तोती बोलता था और उनके दाऊद इब्राहिम के सर पर उनका हाथ था, ये कहा जाता है। फिर उसके बाद
क्या होता है जनाब कि 80 की दिहाई में मुंबई पुलिस ने दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में वो जमानत पर रिहा होते हैं और उसके बाद वो दुबई फरार हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है जनाब कि सोने की स्मगलिंग में भी उन्होंने हाथ डाला, ये कहा जाता है। बॉलीवुड की फिल्मी सनत में उन्होंने सरमाया लगाया और बहुत सारी जायदाद बनाई। अच्छा, उस वक्त तक लोग इतना इनसे वाकिफ नहीं थे। जब 1993 में मुंबई में होने वाले धमाके, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके बाद से इनको बहुत शोहरत मिली, क्योंकि ये कहा गया कि ये इन धमाकों के पीछे उनका हाथ है। अच्छा, उसके बाद होता क्या है कि दाऊद इब्राहिम का नंबर 2 छोटा जो है शकील, वो कुछ मामलात को संभालता है। गुज़िश्ता साल बहुत से जगहों पर, जैसा पुर्तगाल की पुलिस है, उसने ऐलान किया कि उसने अबू सालिम को गिरफ्तार किया, वो भी इनके ग्रुप का बंदा था। फिर उसके बाद दाऊद इब्राहिम के दीगर काबिल एतमाद साथियों में उनके भाई थे अनीस इब्राहिम, उनको भी पकड़ा। दुबई पुलिस ने भारत डिपोर्ट कर दिया, जहां वो मुंबई जेल में है। उसके अलावा मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है। अमेरिका ने इनके ऊपर $25,000 गालबन का इनाम जो है वो रखा हुआ है बताने वाले के लिए। यूके में उनकी जायदादों को जब्त कर लिया गया है। मुंबई में उनकी जायदादों का बाकायदा ऑक्शन किया गया है। और यूके, यूएसए, भारत और बहुत से दीगर ममालिक में उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके ऊपर पाबंदी है। तो फिर उनको ऐसा ही लगता है कि पाकिस्तान में शायद वो मौजूद होंगे, लेकिन पाकिस्तान की दफ्तर खारजा की तरफ से बाकायदा कहा गया है कि ना वो यहाँ पर मौजूद है और ना इस तरह के किसी भी करैक्टर को सपोर्ट करते हैं। मैंने कहा आपको बताऊँ, ये 48 घंटे से ट्रेंड करने वाला दाऊद इब्राहिम का मामला है क्या। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।